हेलो फ्रेंड्स, मार्केट अपडेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज फिर से मार्केट का अपडेट वीडियो लेके आया हूँ। अब इसमें अभी देखो, कल एक वीडियो पोस्ट किया तो अभी आज और कल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है मार्केट में। जो जिस रेंज की बात की थी या जिस तरह की बात की थी, लगभग वही चीज़ हुई है। बट फिर भी एक अपडेट दे देता हूँ कि कल के दिन में क्या संभावना बन रही है और कल का दिन कैसा रह सकता है। ठीक है, बाकी मिड टर्म का जो व्यू है वो तो ऑलरेडी आप लोगों को सबको पता ही है। 1 2 3 4 आवर का व्यू, उसमें दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी कल की वीडियो में डिस्कस हुआ है। बैंक निफ्टी के केस में हम देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में जैसे आज भी आप लोगों ने देखा कि निफ्टी बार बार ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा था, पॉजिटिव में आने की कोशिश कर रहा था, बट बैंक निफ्टी के कारण वो आ नहीं पा रहा था। तो बैंक निफ्टी ने आज भी निफ्टी से ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया, और वो सेम वही हो रहा है जैसे कि हम लोगों को लग भी रहा था कि वैसा होने की पॉसिबिलिटी है। तो वही चीज़ हो रही है, कुछ भी उसमें नया नहीं है। तो अब कल क्या हो सकता है? तो कल मार्केट में एक रिकवरी के चांसेस लग रहे हैं, बन सकते हैं। अब वो क्यों बन रहे हैं, कैसे लग रहा है, वो एक बार हम देख लेते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। अभी जैसे सबसे पहले तो आज जो जैकपॉट डे था उसकी बात कर लेते हैं। अब जैसे कल ट्विटर पे पोस्ट किया था, नेगेटिव क्लोजिंग प्रेडिक्ट मैं कर रहा था कि नेगेटिव क्लोजिंग होनी चाहिए। कल जिस तरह का सिनेरियो ये बना करके गया था, उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा था कि नेगेटिव ओपनिंग होनी चाहिए। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। कल मार्केट ओपन हुआ पॉजिटिव में। अब ये जो था ये कल का क्लोज था और आज यहाँ पर ओपन हुआ है। यानी कि आप समझो 17,020-30 के आसपास में कल क्लोजिंग थी, और आज ये ओपन हो गए 17,090 पे, 17,100 मान लेते हैं। यानी कि 80 पॉइंट का समझो हमें गैप अप मिला आज। लेकिन जैसा अगर आप पहले से ये सब वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपको पता है कि एक जैकपॉट डे नाम टाइटल से एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। उसमें क्या है कि अगर कभी भी ट्विटर पे जो व्यू मैं शेयर कर रहा हूँ या जो भी मेरा नॉलेज है उसके बेस पे कोशिश कर रहा हूँ ये प्रेडिक्ट करने की कि कल मार्केट में ओपनिंग किस तरह से रह सकती है। तो अभी तक तो काफ़ी दिनों से अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो ट्विटर पे, तो आप देख ही रहे होगे कि वो व्यू जो भी व्यू शेयर किया जा रहा था वो बिल्कुल ठीक जा रहा था। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो व्यू गलत वहाँ पर प्रूव हुआ। और जो जैकपॉट वीडियो है उसके अंदर एक चीज़ क्लियर मैंने बता रखी थी कि जिस भी दिन व्यू गलत प्रूव होगा उस दिन बहुत ज़्यादा संभावना ये रहेगी कि वो दिन हमारे को और अच्छा पैसा मिलेगा। उसका रीज़न क्या था कि जैसे कल यहाँ पर अगर नेगेटिव यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी और मैं प्रेडिक्ट करके गया कि मैंने नेगेटिव क्लोज होएगा कल, और मान लो मैं शॉर्ट पोजीशन बना के गया हूँ यहाँ पर, अगर मैं पुट लेके गया हूँ या मैंने निफ्टी को फ्यूचर को शॉर्ट करके गया हूँ, तो अगर वो गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद में जहाँ से हमारे को लगता है कि हाँ निफ्टी अब यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, क्योंकि देखो जब वो ऊपर गया, गैप अप हुआ, गैप अप होने के साथ में वो ऊपर गया, उसने एक जोन क्रिएट किया। क्योंकि आप देखते हो कि प्राइस ऐसा तो है नहीं बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर जाता है, या जब नीचे आता है तो बिल्कुल सीधा सीधा नीचे आता है। कहीं ऊपर जाके फिर वो एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, वहाँ एक बेस बनता है, फिर उस बेस का या तो ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है। ऐसे जोन बनते हैं। अगर आप निफ्टी को ऑब्जर्व करोगे ना शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, जो लोग इंडेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे ना व्यू ऐसे पैटर्न बनते हैं। तो जब भी इस तरह का सीन बनता है कि व्यू हमारा गलत साबित हुआ और उसके बाद में जब भी रिवर्सल दिखाई देता है, जैसे कल आज क्या हुआ, नेगेटिव क्लोज था, हम सोच के रखे थे लेकिन पॉजिटिव हो गया। तो जहाँ से रिवर्सल दिखाई दिया, अगर वहाँ पर हम डबल क्वांटिटी का ट्रेड ले लें, जैसे अगर मैं मान लो एक लॉट यहाँ पे फ्यूचर का शॉर्ट करके गया हूँ कल, और मैं ऊपर अगर मेरे को रिवर्सल दिखता है मेरा व्यू गलत होने के बाद में, तो मैं वहाँ 2 लॉट शॉर्ट कर दूँ, तो वो हमारा जैकपॉट लग सकता है। और उस वीडियो में ये भी चीज़ बताई थी कि जहाँ पे कल क्लोजिंग करके गया है वहाँ तक एटलीस्ट वो एक बार को दोबारा आएगा। यानी कि आप अगर वहाँ पर पुट लेके गए हो या आप वहाँ पर फ्यूचर शॉर्ट करके गए हो, और अगर आपने आज जैकपॉट ट्रेड नहीं भी लिया है, इन केस मान लो आपकी कैपिटल कम है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप दूसरा लॉट भी ट्रेड कर सको, तो भी कोई टेंशन नहीं है। उसमें भी मैक्सिमम केसेस में, 100% नहीं बोल रहा हूँ, अगेन सुन लेना, 100% नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम केसेस में वो आपके उस प्राइस के आसपास ज़रूर आएगा जहाँ पर आप प्रीवियस डे की क्लोजिंग पर ट्रेड लेके गए होंगे। एग्जैक्टली आज भी यही हुआ। अब आज कैसे हुआ ओपनिंग में एक बार दिखा देता हूँ आपको। आज यहाँ पर ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, ठीक है, एक कैंडल नीचे बनाया, लेकिन उसने तुरंत यहाँ पर एक अच्छा सा हैमर बना करके और ऊपर ले गया। अब यहाँ से ये ऊपर लेके गया तो जो पहले 1 मिनट की कैंडल थी उसका हाई भी क्रॉस किया, वहाँ जा करके वो एक बेस क्रिएट करने लगा, या ऐसा लगने लगा कि हाँ यहाँ पर अब एक टॉपिश टाइप सिग्नल आ रहा है और यहाँ से ये नीचे गिरेगा वापस। बट ठीक है, वो नहीं गिरा, ऊपर चला गया। लेकिन अब जब भी वो वापसी में ये वाला बेस वाला जो एरिया है, या ये जो 2 बड़ी बड़े आपको यहाँ छोटे छोटे हैमर कैंडल दिख रही होंगी,
ये वाली ये जो दो कैंडल भी दिख रही हैं आपको हैमर, जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ और इसका लो ब्रेक हुआ, देखो कितनी बड़ी कैंडल्स है, ये एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल है। इस कैंडल से जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ तो वहीं से ये चीज़ समझ में आ गई थी कि हाँ अब ये जो हम जैकपॉट ट्रेड ढूंढ रहे हैं वो जैकपॉट ट्रेड अब मिल गया। तो यानी कि अगर इस कैंडल पे भी हम ट्रेड लेते हैं, उसके बाद भी आप देखो ये कैंडल की क्लोजिंग थी 17114 पे, ठीक है, और हमारा कल का जो क्लोजिंग था वो था 1730 पे, तो अच्छा खासा मार्जिन था आपके पास। तो वहाँ तक ये देखो आप प्राइस वापस आया है और बहुत तेज़ी से आया है। तो इसी को मैं बोलता हूँ जैकपॉट डे। अब जैकपॉट डे को ट्रेड कैसे करना है उसका एक हिंट मैंने आपको दे दिया। इस तरह के पैटर्न जरूर बनेंगे और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही पैटर्न बनेगा, मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके का बनेगा जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो और उसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब ये आपको अपनी समझ से लेना है, क्योंकि हर बार जब भी जैकपॉट बनेगा, क्योंकि जैकपॉट हमेशा तो बनेगा नहीं, रोज़ तो बनेगा नहीं, जब भी बनेगा मान लो 10 दिन में कभी बनता है, 15 दिन में कभी बनता है, तो अलग ही तरह का पैटर्न बनेगा। अब अगर आपको प्राइस एक्शन पे पकड़ है, आप एक्सपीरियंसड हो, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इस तरह का जब भी होगा तो आपको ट्रेड करना ही करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है, लेकिन कोई दिन ऐसा भी हो सकता है कि जब हमारा जैकपॉट ट्रेड भी फेल हो जाए। हमारा व्यू माइनस का नेगेटिव का था, मार्केट पॉजिटिव ओपन होने के बाद वो सीधा सीधा ऊपर ही चले जाए और दिन भर ऊपर ही ट्रेंडिंग रहे, ऐसे दिन भी हो सकते हैं। तो आप ये मत सोच के चलना कि अगर कोई चीज़ बताई गई है तो वो 100% काम करती है। मैं हर वीडियो में इसीलिए बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको एक हिंट दिया है कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ अब हमारा जैकपॉट रेट जो है वो यहाँ से एक्टिव हो गया है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। सो उसके बाद आपने देख ही लिया कि फिर वो कल के लेवल तक आया, इनफैक्ट उसके भी काफ़ी नीचे गया फिर वो, तो वो बात करने का कोई मतलब नहीं है, वो आप सबने देख लिया आज, ठीक है। अब आज की जो क्लोजिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन ये है या ऐसा लग रहा है कि कल फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपनिंग या पॉजिटिव, हल्की पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैंने ट्विटर पे डाला भी था कि अगर मैं कभी फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपनिंग बोल रहा हूँ ना, तो फ्लैट से मेरा मतलब ये है कि प्लस माइनस 0.25%, उसको मैं फ्लैट ही मानूंगा। जब तक उसके अंदर अंदर में वो माइनस हो या प्लस हो, उसको हम फ्लैट ही मानते हैं, ठीक है। और गैप अप गैप डाउन का मतलब है कि अगर 1% से ऊपर अगर गैप अप हो गया या 0.75 से ऊपर हो गया, उसको गैप अप गैप डाउन मानेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर न्यूट्रल ओपनिंग मानेंगे उसको। तो वो ये चीज़ें आप ये टर्म्स थोड़ा ध्यान रखना है कि कभी मतलब फ्लैटिश काइंड ऑफ बोल दिया। अब निफ्टी चल रहा है 18,000 पे या 17,000 पे, 17,000 का अगर मैं 1% लगाता हूँ तो 170 पॉइंट होता है, ठीक है। और अगर मैं उसका 0.2 लगाता हूँ तो वो लगभग 40, 45, 50 पॉइंट होता है। तो अगर 40-50 पॉइंट कभी मान लो खुल भी गया और अब फिर सामने से पता किस तरह के फिर क्वेश्चन आते हैं, कई बार लोग कमेंट करते हैं कि जी फ्लैट बोला था आपने, तो ये तो देखो 40 पॉइंट ऊपर खुल गया, 50 पॉइंट ऊपर। अरे वो फ्लैट ही तो है यार, 17,000 का निफ्टी है, उसमें 50 पॉइंट ऊपर खुल भी गया तो वो फ्लैट ही कहलाएगा वो। तो इसलिए परसेंटेज टर्म्स को आप देखा करो, प्लस माइनस 0.25% के अगर अंदर अंदर है तो वो फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपनिंग ही कहलाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि अब कल परसों में क्या हो सकता है, तो कैसा लग रहा है। तो अब जो भी चीज़ यहाँ शेयर मैं कर रहा हूँ या जो भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को चार्ट पे समझाने की, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कल आप ये ट्रेड करो, परसों वो ट्रेड करो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मुझे जितना चार्ट का नॉलेज है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो नॉलेज ट्रांसफ़र हो सके, उसके अलावा नथिंग एल्स। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब जैसे आज 1 मिनट चार्ट पे आप देखो आज क्या मूवमेंट रहा। आज गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद में वापस आया, वापस आने के बाद में ये फिर 200 के ऊपर गया, 200 के ऊपर इसने कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ से ऊपर निकाल के ले गया, ब्रेकआउट किया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, वापस नीचे आया, लेकिन एंड में आते आते क्लोजिंग वापस इसने 200 के ऊपर में दे दी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है कल के लिए? इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए बनेगा ये वाला जोन, ये जो जोन है ना, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है, यानी कि 17,060, 17,070, ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए हमारे को देखना। अगर कल ये मान लो गैप अप ही हो जाता है, यहाँ से इसके ऊपर ही खुलता है, फिर तो ठीक ही है। अगर फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपनिंग होती है या हल्की नेगेटिव भी ओपनिंग होती है, तो हमें ये लेवल ध्यान में रखना है कल कि 17,060, 17,070 क्या क्रॉस हो रहा है क्या। अगर वो क्रॉस हो जाता है, उसके ऊपर 10 मिनट 15 मिनट सस्टेन हो जाता है, तो फिर हम मान सकते हैं कि आज का जो एक लेवल दिया था 17,170, फिर वहाँ तक जा सकता है। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ये जो लेवल कल के लिए हमने बात की थी ना 17,170, मतलब आज के लिए जो लेवल बात की थी कल की वीडियो में, वो लेवल कल भी वापस रीटेस्ट हो सकता है। अगर आज 17,000 अगर कल 17,060, 17,070 के लेवल के ऊपर ये
10-15 मिनट भी सस्टेन कर जाता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कल ये वापस से ये लेवल आपको दिख सकता है। ठीक है, और ये जो नीचे का लेवल है यहाँ पर इसने अच्छा खासा बेस बना दिया है, काफ़ी बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। आप ये देखो, ये 26 सितंबर यानी कल से लेकर आज तक मल्टीपल टाइम्स ये इस रेंज में आया है, 16,980 16,950 की रेंज में, तो वो इसके लिए अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक अपने को कोई टेंशन नहीं है। और जहाँ तक अभी जिस तरह से ये चार्ट बन रहे हैं, अभी ये संभावना लग रही है देख करके कि ये लेवल हो सकता है अभी अगले आने वाले 1-2 दिन में ना कटे, इसकी संभावना लग रही है। ठीक है, अगेन ये संभावना ही है, कोई 100% श्योरिटी नहीं होती है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। और ऊपर में हो सकता है एक बार को हम 17,170 जैसा कल बताया था, 170 अगर क्रॉस होता है तो फिर हम 17,300 350 तक एक चक्कर मार के आ सकते हैं। ये संभावना अभी आने वाले 1-2 दिन के लिए लग रही है। ठीक है, लेकिन हमें जो भी ट्रेड करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी समझ से करना है और चार्ट के ऊपर करना है। ये सिर्फ आपको एक व्यू दिया जा रहा है। ठीक है, तो कल जैसा कि हम पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है 40-50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर खुल भी जाए, और अगर नीचे खुलता है तो अगेन फिर वही जैकपॉट रेट हमारे को मिलेगा नहीं मिलेगा वो कल देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आज मैंने आपको समझाया कि मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करता हूँ कि हाँ जैकपॉट रेट ऑन हो गया है या नहीं हुआ है। तो ऐसे ही कुछ अगर कल इनकेस नेगेटिव ओपनिंग खुलती है तो हम कोशिश करेंगे देखने की कि जैकपॉट मिलता है या नहीं मिलता है, या हमारा व्यू ठीक जाता है, वो तो कल मॉर्निंग में मालूम पड़ेगा। तो अब सिर्फ व्यू इतना है कि हमने को कल सबसे पहले एक लेवल ध्यान में देना है 17,060 17,070, इसके ऊपर में, यानी कि ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर में मार्केट टिकता है नहीं टिकता है। इसके ऊपर टिकता है तो 100 पॉइंट आपको जल्दी मिल जाएंगे, और फिर अपना वही की लेवल ये वाला, ये लेवल क्रॉस होता है तो 17,300 350 तक हम होके आ सकते हैं। और अब मंथली एक्सपायरी भी है परसों, तो वॉलेटिलिटी रहने की संभावना तो है ही, वो आप लोगों को पता ही है। और वैसे भी आजकल आप देख ही रहे हो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये अब 1-2 दिन का व्यू है। बाकी मीडियम टर्म व्यू तो अगेन वही है, सारे टाइम फ्रेम इसने 200 टच कर दिए हैं, तो अब यहाँ से एक बाउंस वापस ले सकता है ऊपर। और ये लेवल भी अगर आप देखो, जैसे मैं 4 आवर की बात करता हूँ, 4 आवर पे भी लगातार ये 200 के पास में ही कंसोलिडेशन करके 4 कैंडल बना चुका है। तो यहाँ से भी अगर अप मूव आता है तो इस रेंज तक आएगा, तो वो रेंज वही निकल के आ रही है। यहाँ पर भी आप देखो 17,400 के आसपास, तो यही एक रेंज निकल के आ रही है अभी फ़िलहाल। अगर यहाँ से एक बाउंस मार्केट में बनता है तो वो 17,300 से 400 के बीच में जा करके फिनिश होने की संभावना लग रही है। और रही बात नीचे की, और नीचे की यहाँ से, तो वो डाउन साइड अभी मेरे को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ से एक बाउंस ऊपर ज़रूर आ सकता है, बट अभी हो सकता है कि वापस ही एक बार 200 या 200 के थोड़ा नीचे भी आ जाए, आने वाले और 10-15 दिन की बात कर रहा हूँ ये। लेकिन उस बीच में एक ऊपर की तरफ बाउंस 300-400 पॉइंट का यहाँ से कभी भी आ सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी है तो अगेन बैंक निफ्टी का तो अभी नीचे का काम भी बचा हुआ है, बट ये है कि जिस तरह से इसने भी 4 आवर की 4 कैंडलें एक ही रेंज में बना दी हैं, तो एक बाउंस यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है। तो अगर निफ्टी में बाउंस आता है तो यहाँ पर भी एक बाउंस आएगा, और इसका थोड़ा काम नीचे का बचा हुआ है, इसीलिए आप देख रहे हो ये कई दिन हो गए जब से हमने बात किया, ये अंडर परफॉर्म ही कर रहा है निफ्टी को। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी एक बाउंस आ सकता है। अब इसमें भी अगर शॉर्ट टर्म चार्ट्स की बात करें तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट ये वाला लेवल है कल के लिए, बैंक निफ्टी के लिए 38,600 से 38,700, इस रेंज के ऊपर अगर ये कल ट्रेड करने लगता है तो हम इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ऊपर की तरफ 500 से 600 पॉइंट का एक बाउंस यहाँ पर ये ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना इसमें भी, बैंक निफ्टी में भी, और निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये मोटा मोटा व्यू है, बाकी कुछ और बड़ा कुछ चेंजेस कभी दिखेगा तो फिर बात करेंगे। अभी ये वीडियो यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, और वीकेंड पे एक अच्छी सी वीडियो आएगी, उसमें एक तो वीकली पूरा क्या स्ट्रक्चर रहा मार्केट का, कौन से सेक्टर चले कौन से नहीं चले, या आने वाले वीक में कौन से सेक्टर चलने की संभावना लग रही है, कौन से इंडस्ट्री के कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, किस तरह के स्टॉक्स चल सकते हैं, तो वो सब बातें करेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट आते हैं, पढ़ के अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है काम, तो रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो जैसा भी आप लोगों को लगे कमेंट करके बताना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलते हैं और फिर कुछ और बातें करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।